नहीं, मुझे एक बात बताइए, अभी 2-3 केस स्त्रियों के क्या पुरुष नहीं मारते क्या? 2008 में मुझे याद है जब आरुषि हत्याकांड हुआ था ना, उस समाज को एक तरह से अंदर तक झकझोर दिया था। चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो जिन्होंने सुसाइड की, या फिर चाहे वो ड्रम केस हो, और चाहे अभी वो इंदौर का सोनम का हनीमून केस हो। सोनम के जीवन में संस्कार की तो कमी है। अगर आप मित्रवत व्यवहार आप करेंगे अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे के मन में जो भी चल रहा है ना, वो आपके साथ शेयर कर सकता है। सही चीज नहीं है कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, ये मीम्स बन रहे हैं। आप समाधान निकालिए, लेकिन ये मत कहिए अगर तूने ऐसे किया तो मैं मर जाऊंगा, अपने आप को गोली मार लूंगा। सोनम के साथ वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी, उसने सोचा प्लान भी बहुत अच्छा है। यानी हिम्मत तो थी, लेकिन संस्कार मिले होते हैं तो आपको एक सही स्टेप उठाने में हिम्मत ज्यादा मिलती है। क्या आवश्यकता थी सोनम को राजा से विवाह करने के लिए हाँ बोलने के लिए? एक चीज तो स्पष्ट है, अगर इस पूरे केस में देखा जाए कि हाँ वो शायर, हाँ वही शायर, रात को तीसरे पहर उठकर चांद की ठोड़ी चूमा करता था। चांद से गिरकर मर गया यारों, लोग कहते हैं खुदकुशी की है। होते हैं दोस्तों जो समाज को ना हिला देते हैं। 2008 में मुझे याद है जब आरुषि हत्याकांड हुआ था ना, उसने पूरे समाज को एक तरह से अंदर तक झकझोर दिया था। मेरे पे पर्सनली उस टाइम बड़ा इफेक्ट पड़ा था उस केस का। जो केसेस से अलग अलग बातें आती थी निकल कर, कभी के माँ बाप ने खून किया, कभी के नौकरों ने खून किया, तो विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कुछ केसेस पिछले कुछ दिनों में ना निकल के आए हैं। चाहे वो अतुल सुभाष का केस हो जिन्होंने सुसाइड की, या फिर चाहे वो ड्रम वाला आपका मेरठ का ड्रम केस हो, जिसमें एक बीवी अपने ही हस्बैंड को अपने प्रेमी के साथ मिलकर ड्रम में गाड़ देती है, और चाहे अभी वो इंदौर का सोनम का हनीमून केस हो। ये केसेस ना समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इस समाज को किस और लेके जा रहे हैं। और जब हम ऐसी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ऐसे केसेस की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा सकते हैं वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, कुछ रोशनी डाल सकते हैं, कुछ लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। तो आज हमने दोबारा अपने इस पॉडकास्ट पे एक गेस्ट को बुलाया, क्योंकि मेरे ख्याल से उनसे बेहतर, क्योंकि एक स्त्रियों पे ज़्यादा लोग ना आजकल ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन एक स्त्री ही आकर आपको बता सकती हैं कि एक्चुअल में समाज की धारणा क्या होनी चाहिए और इन केसेस को किस तरह देखना चाहिए। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं देवी निधि सरस्वत जी का। देवी जी, स्वागत है आपका इस चैनल पर। जय श्री राधे। जैसा मैं बात कर ही रहा था कि जो हमारे ये केसेस हैं जो आजकल सुनने को मिल रहे हैं, लोग मजाक भी बनाते हैं, और ये सही चीज़ नहीं है कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, ये वो मीम्स बन रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ इन केसेस का ना लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं अपने आप को फेमस करने के लिए। वो लोग कुछ ऐसे कह देते हैं कि ये पता है सोनम की, अगर ये 5 चीज़ें पहले पता कर लेता या ये रेड फ्लैग्स पकड़ लेता तो शायद, तो क्या लड़के, उस लड़के ने आके इनको बताया कि हाँ ये 5 फ्लैग्स थे, रेड फ्लैग्स थे जो मुझे उस लड़की के खिलाफ कर रहे थे। लेकिन समाज में जब ये केसेस आते हैं तो समाज सोचने पर एक मजबूर हो जाता है कि यार ये दुनिया किस तरफ जा रही है। तो अगर हम इसी बात को लेके चलें कि गलती किसकी, सोनम की या उसके माँ बाप की, जिसने उनकी जहाँ वो शादी करना चाहती थी वहाँ नहीं करवाई, और बाद में एक बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा, तो गलती किसकी? एक चीज तो स्पष्ट है, अगर इस पूरे केस में देखा जाए कि सोनम के जीवन में संस्कार की तो कमी है। बिल्कुल। और संस्कार मिलता कहाँ से है? पेरेंट्स से। माता पिता से। बिल्कुल। प्राय हम लोग अपनी कथा में एक बात कहा करते हैं कि ये जो कथा है ना, ये जो प्रवचन है ना, ये बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है। हम्म। वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, मतलब उनके लिए भी है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए तो है ही है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ये जो कथा प्रवचन है ना, ये आजकल के बच्चों के लिए है। और ये परंपरा बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन आज के बहुत मॉडर्न माता-पिता हो गए, बिल्कुल। 21वीं सदी के माता-पिता हो गए। उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा बचपन में भजन करेगा तो बाबा जी बन जाएगा। इसके खेलने-पीने की उम्र है, हम इससे भजन क्यों कराएँ? संस्कार बच्चे को बचपन में दिया जाता है, बड़े होके नहीं। बिल्कुल। बड़े होके तो वो करता है जो बचपन में आपने उसको जो सिखाया है।
मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे अगर कोई गलत काम कर रहे हैं, इसका श्रेय तो आपको ही जाता है। बिल्कुल। सीखा किससे है उसने? हमारे यहाँ कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बच्चे के प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। बिल्कुल। अगर माँ चाहे अपने बच्चे को डॉक्टर बना दे, माँ चाहे अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बना दे, माँ चाहे उसका इंजीनियर बना दे, हाँ? माँ चाहे उसको पॉलिटिशियन बना दे, माँ चाहे उसको वक्ता बना दे, माँ चाहे उसको कथावाचक बना दे, माँ चाहे तो संत बना दे और माँ बिल्कुल। चाहे तो उसको चोर, लुटेरा, डाकू, हत्यारा सब कुछ बना सकती है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चे की जो प्रथम शिक्षा अगर उसके जीवन में कहीं से आती है तो उसकी माँ के द्वारा आती है। तो कहने की आवश्यकता नहीं है गलती किसकी है, बिल्कुल। वक्तव्य से समझ में आता है। दूसरी बात ये है अगर अगर आप बचपन में संस्कार न भी दे पाए किसी भी कारण से, हुँ, है ना? ठीक है, लेकिन अपने बच्चे को अंडरस्टैंड तो आपको करना ही चाहिए ना। बिल्कुल। आपका अंश है, वो आपके साथ रहता है, आपके साथ खाता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र के बाद माता-पिता को माता-पिता नहीं बल्कि एक मित्रवत व्यवहार अपने बच्चे के साथ करना चाहिए। अगर आप मित्रवत व्यवहार आप करेंगे अपने बच्चे के साथ तो बच्चे के मन में जो भी चल रहा है ना, हुँ, हुँ। वो आपके साथ शेयर कर सकता है। बिल्कुल। अब वो परंपराएँ वो ज़माना चला गया कि पिताजी के सामने खड़े होने से डर लगता था। पहले बच्चे भी वैसे हुआ करते थे और पिताजी भी वैसे ही हुआ करते थे, है ना? बिल्कुल। लेकिन अभी ज़माना बदल गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सभी से मिलते हैं, किसी से प्रेम का प्रसंग भी चल सकता है। हमें अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस देना होगा कि बच्चे आप जीवन में जो भी कर रहे हैं, आप हमें बता सकते हैं। मैं ये बिल्कुल। बात क्यों कह रही हूँ क्योंकि ये शब्द मेरे माता-पिता ने हमसे कहा था। जब हम स्कूल से निकल के कॉलेज में गए थे, तो हमारे माता-पिता ने एक बात कही थी कि जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप जीवन में वैसे हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, जिससे हमें ठेस पहुँचे। लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा लगे कि हमसे कुछ गलत हो गया है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आप निसंकोच आकर हमें बता सकते हुँ, हैं। हुँ। वो दिन है कि आज का दिन है हमने जीवन में जो भी किया वो सिर्फ़ हमारे माता-पिता को पता होता है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये बात भी मेरे माता-पिता को पता है। मैं बिल्कुल। भोजन कर रही हूँ, ये बात भी उनको पता होता है। क्यों मैं उनके साथ शेयर कर पा रही हूँ? क्योंकि उन्होंने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं अपने जीवन में जो भी चल रहा है, निजी जीवन में या मेरा जो भी कार्य से संबंधित जीवन है, जो भी चल रहा है, उन्होंने बोला आप हमें आके बता सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे के साथ आपका एक मित्रवत संबंध जुड़ जाता है। फिर उसको लगता है मेरी मम्मी-पापा मेरी बात सुनेंगे। बिल्कुल। अभी यहाँ पर पापा ये बोल दें कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम हार्ट अटैक से मर जाएँगे। हुँ। भाई आप उसके पिता हैं। आपका बच्चा आपको अपनी आँखों के सामने मरते हुए कैसे देख सकता है? वो आपको नहीं खोना चाहता। बिल्कुल। वो आप ये नहीं चाहता कि मेरे पिताजी को मेरी वज़ह से उनकी मृत्यु हो। तो आपका बच्चा क्या करेगा? फिर वो जो प्लान बी में फँस रहा है ना उससे निपटने की कोशिश करेगा। और शायद यही सोनम के साथ हुआ। वो अपने पिता को खोना नहीं चाहती थी, उसने सोचा प्लान बी बहुत अच्छा है, हम बिल्कुल। ऐसे करने के बाद ऐसा कर लेंगे। लेकिन सोनम ने जो किया है, उसके विषय में तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। इससे बिल्कुल। गलत कृत्य तो कुछ हो भी नहीं सकता। बिल्कुल। वो अगर अपने पिताजी को नहीं समझा पा रही थी, तो लड़के वालों से बात कह सकती थी। लेकिन बिल्कुल। किसी को मारने का अधिकार ना सोनम को है, ना किसी को भी है। तो उसकी बिल्कुल। सज़ा तो उनको कानून देगा ही देगा और मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत कहीं न कहीं उनके पिताजी से हुई। अगर उनके पिताजी उनकी बात को अंडरस्टैंड करते, देखो 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप सामने वाले को अपना जैसा बना लो बिल्कुल। या फिर आप उसके जैसे बन जाओ। या तो आप अपने बच्चों को पहले से ही ऐसे संस्कार दो ना कि आपके बच्चे वही करें जो आप चाहते हैं। और बिल्कुल। अगर आप उस चीज़ में फ़ेल हो गए तो फिर अपने बच्चे की भावनाओं को भी समझो। और दूसरी बात मैं हमेशा कहती हूँ, विवाह जिसको जिससे करना है पहले उसकी बात को सुन लीजिए। बिल्कुल। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि अब माता-पिता अपने बच्चों का विवाह फ़ोर्सफुली क्यों कराते हैं।
मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल, समझ में नहीं आया। बिल्कुल, माता-पिता को कितने दिन साथ रहना होगा? बिल्कुल, 5, 10, 15, 20 साल। लेकिन जिनका विवाह हो रहा है उनको एक बहुत लंबे समय तक साथ रहना है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, सभी माता-पिता से रिक्वेस्ट है कि पहले अपने बच्चों को संस्कार दें। उनको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ मेरे लिए हितकर है, क्या नहीं है। दूसरा, उनके जीवन में कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, विवाह करने से पहले एक बार उनकी राय भी एक बार ज़रूर सुनें। बिल्कुल। हो सकता है आपका बच्चा गलत डिसीज़न ले रहा है, उसको समझाने के तरीके हैं। तर्क दीजिए। हाँ, कि बेटा ये चीज़ ठीक नहीं है, हम भी आपका अच्छा चाहते हैं, आप ऐसा ना करके ऐसा कर लीजिए। आप बिल्कुल, समाधान निकालिए, लेकिन ये मत कहिए अगर तूने ऐसा किया तो मैं मर जाऊँगा, अपने आप को बिल्कुल, गोली मार लूँगा, बिल्कुल, ये गलत है। बिल्कुल, आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। पहले आप अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, फिर जिस जगह आप अपने बच्चे को भेजेंगे उस पूरे परिवार की ज़िंदगी के साथ आप खेल रहे हैं। यही सोनम ने किया। बिल्कुल, आप सोनम की ज़िंदगी भी तो ख़त्म ही हो गई ना, उसके पास बिल्कुल, बचा ही क्या है? बिल्कुल, और जिसके साथ विवाह किया उसकी परिवार भी सब ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, उनके माता-पिता जब तक जिएँगे तब तक अपने बेटे की मृत्यु के दुःख से दुखी रहेंगे। क्या बिल्कुल, गलती थी राजा की? बिल्कुल, क्या गलती थी उसके माता-पिता की? मुझे लगता है कि इतना अच्छा परिवार मैंने पूरा डिबेट में देखा कि अपने बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद भी राजा की जो माँ है, आप उनका डिबेट सुन लीजिए, एक भी शब्द उन्होंने ऐसा नहीं बोला होगा बिल्कुल, कि जिसको सुन के लगा ये क्या बातें बोल रही हैं। मतलब हुँ, इतना धैर्य, इतना बिल्कुल, धीरज, इतनी शांति मुझे उनके चेहरे पे नज़र आती है ना, वरना वरना कि अगर बच्चे की मृत्यु हो जाए तो बताओ माँ तो उसको मार ही डालेगी। लेकिन हुँ, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला उस लड़की के लिए, उन्होंने यही बोला कि जो गलत है उसको सज़ा मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो सोनम ने बहुत गलत किया है और उसकी सज़ा तो उनको मिलेगी, लेकिन हमें ये रास्ता जानना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है। कहीं न कहीं संस्कार की हमारे बच्चों में बहुत कमी है। हमें बिल्कुल, अध्यात्म की तरफ वापस आना ही पड़ेगा और इसका कोई समाधान है ही नहीं इसके अलावा। बिल्कुल, संस्कारों की कमी है और सोनम ने जो किया, उस वो बहुत गलत किया और संस्कारों की कमी इस पे ऐसे बोल सकते हैं हम कि ऐसा तो नहीं है कि उसमें हिम्मत नहीं थी स्टेप उठाने की, हुँ, हुँ। लेकिन अगर संस्कार मिले होते, तो वो स्टेप सही जगह उठता। अभी भी तो उसने स्टेप उठाया, अभी भी वो तो गलत स्टेप था। गलत उठा लिया। यानी हिम्मत तो थी, लेकिन संस्कार मिले होते हैं तो आपको एक सही स्टेप उठाने में हिम्मत ज़्यादा मिलती है, बजाय गलत दिशा में। ये संस्कार होते तो वो जीवन में ये कभी करने के बारे में सोच ही नहीं। सोचते ही नहीं। देखो, अगर आप किसी को बहुत प्रेम करते हो, उससे विवाह करना चाहते हो, अपने माता-पिता से आग्रह करो। बिल्कुल, वो आपके माता-पिता हैं ना, आपकी बात को समझेंगे। बिल्कुल, गलत होगा तो आपको करने से कौन माता-पिता चाहता है कि मेरा बच्चा खुश ना रहे? बिल्कुल, है ना? अपने माता-पिता को मनाओ, उनको समझाओ कि हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमारा साथ दो। लेकिन ये क्या तरीका हो देखो माता-पिता की भी कहीं न कहीं गलती है। अगर वो अपनी ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप रहे, तो मैं इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल, और सोनम जैसे प्लानिंग के साथ कोई माइंड सेट करके बैठा हुआ है, इसके भी हम कड़े विरोध में हैं। ये तो उसने बिल्कुल, बहुत ही गलत किया। अगर उनका गठबंधन हो चुका था, पहले तो उन्हें करना नहीं चाहिए था। बोले अगर पापा आप जिससे मैं चाहती हूँ उससे नहीं करा रहे तो हम जीवन में किसी से करेंगे ही नहीं। ये तो उनके पास एक रास्ता था ना। बिल्कुल, किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार सोनम को किसने दिया? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर वो अपने फैसले पर अड़िग रहती, तो शायद कुछ समय बाद उसके माता-पिता भी समझ जाते इस बात को। क्या आवश्यकता थी सोनम को राजा से विवाह करने के लिए हाँ बोलने के लिए? तो बिल्कुल, कहीं न कहीं उनके प्रेम में भी अगर कोई देखो आज के ज़माने में हमेशा कहती हूँ लोग मुझे खूब क्रिटिसाइज़ करते हैं, मैं पहले ही बोला कोई किसी को दुनिया में प्रेम नहीं करता। करता तो बाबा गोस्वामी जी कभी नहीं लिखते कि सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। उन्होंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे दुनिया में कोई किसी को प्रेम नहीं करता। अगर आज आपके साथ कोई बैठा हुआ है उसका कोई ना कोई स्वार्थ है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल, आज आपके पास कुछ है तो आपके पास लोग हैं। बिल्कुल, आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। यहाँ तक कि आपके परिवार वाले आपका फ़ोन उठाना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई हमेशा हमारा साथ देता है, हमारे साथ रहता है, वो सिर्फ़ भगवान है। और ये मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल करके इस चीज़ को देख लिया है। तो दुनिया में आए हो, अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो। इससे ज़्यादा संसार में कुछ भी नहीं है। संसार में कोई सार नहीं है। बिल्कुल, संसार में सुख भी नहीं है। बिल्कुल। और इसी कई बार ऐसा होता है ना, समाज फिर गलत डायरेक्शन पकड़ता है। जैसे ये जो केसेज़ हुए इसके बाद
स्त्रियों को टारगेट करना, हाँ, शादियों को टारगेट करना किया जाएगा, ज़्यादा शुरू हो गई। किया जाएगा। बजाय इसके कि एक एक वजह तक पहुंचना, उसकी गहराई तक जांच करना कि ये क्यों हो रहा है, बजाय इसके वो इजी टारगेट्स को टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि यार शादी करनी नहीं चाहिए, शादियों में यही होता है, या स्त्रियों पे सीधा सीधा कि भाई नहीं, स्त्री। मुझे एक बात बताइए, अभी 2-3 केस स्त्रियों के, क्या पुरुष नहीं मारते क्या? बिल्कुल, दोनों। बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली का हाँ, एक केस था। इंस्टाग्राम पे एक लड़की, 19 साल की लड़की, हाँ। वो फेमस होना चाह रही थी कि अपना मजदूरों की बेटी थी वो, और काफी हुँ, फेमस हो रही थी। एक लड़के के प्यार में पड़ी हुँ। और बिना शादी के वो प्रेग्नेंट भी हो गई। घर वाले किसी तरह मान गए कि चलो शादी करवा देते हैं, लेकिन उस लड़के ने उस लड़की को मार दिया। अब उस लड़के के बारे में क्या कहा जाए? अपना नाम बदल के उसने उससे मिला, सब कुछ। तब टारगेट नहीं किया जाता कि हाँ। देखिए, मैं सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, हमारे बच्चों में संस्कारों संस्कार। की, अध्यात्म की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। बिल्कुल। और जब तक हम अध्यात्म का सहारा नहीं लेंगे, देखो 2 चीज़ें होती हैं, बुद्धि और विवेक। बुद्धि हर किसी के पास होता है, बिल्कुल। विवेक हर किसी के पास नहीं होता, बिल्कुल। है ना? बुद्धि तो हमें बताती तो है कि ये सही है और ये गलत है, बता तो देगी कि ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। लेकिन विवेक हमें ये बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए अब और क्या नहीं करना चाहिए। अब विवेक कहाँ मिलेगा? संसार में तो मिलेगा नहीं। विवेक मिलेगा जब हम अध्यात्म की शरण लेंगे, भगवान के पास जाएँगे। बिनु बिल्कुल। सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिल्कुल। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, संकीर्तन नहीं करेंगे, विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक विवेक जीवन में नहीं आएगा ना, देखो व्यक्ति को बिगाड़ने के भैया 4 साधन होते हैं। रूपम, यौवनम, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। सबसे पहला कारण होता है सुंदर रूप का होना। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है और विवेक जीवन में नहीं है, तो हम्म, अपने सुंदर होने का दुरुपयोग करेगा। बिल्कुल। दूसरी चीज रूपम यौवनम, युवावस्था। अगर कोई व्यक्ति सुंदर भी है और ऊपर से युवा है और हम्म, विवेक की कमी है जीवन में, तो वो भी तो भी गलत उपयोग करेगा। बिल्कुल। तीसरी चीज होती है रूपम यौवनम, संपत्ति। अगर कोई व्यक्ति बहुत धनवान है और जीवन में विवेक नहीं है, धन का दुरुपयोग करेगा, पब में जाएगा, पार्टी करेगा, क्लब में जाएगा, जुआ खेलेगा, बिल्कुल। हाँ, ताश पत्ते खेलेगा, नशा करेगा, चरस गांजा पिएगा। यही तो करते हैं जिनके पास बिल्कुल। ज़्यादा पैसा आ जाता है और बिल्कुल। विवेक बिल्कुल। की कमी होती है। जिसके पास विवेक होता है, वो इसका सदुपयोग करता है, धार्मिक आयोजन कराता है, गरीबों की मदद करता है, अनाथ आश्रम बनवाता है, स्कूल हॉस्पिटल बनवाता है। तीसरी चीज़ होती है पावर, सत्ता। बिल्कुल। तो रूप, यौवन, पैसा और सत्ता। अब जिसके पास चारों हैं और चारों होने के बाद विवेक भी है जो उसको अच्छे से संभाल, उसको तो मेरा प्रणाम है। लेकिन इन 4 में से एक भी चीज़ अगर किसी भी व्यक्ति के पास है और उसके जीवन में अगर विवेक, अध्यात्म और संस्कार की कमी है, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, वह व्यक्ति इन चारों चीज़ों का दुरुपयोग करेगा ही करेगा, आप रोक नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आपने जो एक बात कही ना कि बच्चों को लेके जाएं, हमारे समाज में एक बड़ी वो धारणा है कि यार ये पूजा पाठ भक्ति तो ये बुढ़ापे के काम है। इंसान को ये नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसका हमारा पहला शूट है, तो उन जिन्होंने उसमें जान गंवाई उनको श्रद्धांजलि और उनके परिवार को संवेदनाएं। लेकिन इंसान को अगले पल का नहीं पता। और यही बात कि संस्कार तो बचपन से ही आएंगे। संस्कार आपको 1 मिनट में नहीं आते, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो आप तक पहुंचाया जाता है। तो समाज को ये समझना पड़ेगा कि आप बच्चों को कथाओं में, सत्संगों में अगर वहां नहीं ले जा सकते, तो कम से कम घर में बैठे सोशल मीडिया का जो यूज है, वो बजाय उन रीलों को देखने के कि भाई शादी खराब होती है और मजाक जो बन जाता है सोनम जैसे केसेस के बाद, उसके बजाय कथाएं सुनाई जाए, भक्ति से जोड़ा जाए, तो ज्यादा हेल्प मिलेगी लोगों को। बिल्कुल मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है मज़ाक बनाने का विषय ना इसको समझा जाए, बल्कि इससे अपने बच्चों को एक सीख दी जाए कि देखो जीवन में जब आप गलत करते हैं तो उसका सज़ा क्या होता है। हम्म, जीवन में प्रयास करें कि आपसे कोई गलत ना हो। देखो जीवन में आप गलत करोगे, पनिशमेंट तो मिलेगा, चाहे आप रावण जैसे शक्तिशाली क्यों ना हो। हम्म, रावण जैसा कोई विद्वान हुआ, शक्तिशाली हुआ,
और सारे ग्रह उसके पैरों के नीचे दबे रहते थे, हाँ। बिल्कुल, जब चलता था धरती हिलती थी, इतना पावरफुल। लेकिन जब गलत काम हुआ तो गलत काम किया तो क्या हुआ? बिल्कुल, मरना पड़ा। बिल्कुल। तो जीवन में अगर आप कुछ गलत करते हैं, अन्याय करते हैं, तो उसका सज़ा आपको भोगना पड़ेगा। दूसरा, जीवन बहुत बहुमूल्य है। लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि इस जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, हुँ, हुँ। लेकिन सब कुछ देने के बाद भी इस जीवन को दोबारा नहीं पाया जा सकता है। बिल्कुल, तो सांसें बड़ी कीमती हैं और ये नहीं पता कौन-सा पल हमारे जीवन का आखिरी पल हो जाए। और इस दुर्घटना, जो विमान दुर्घटना हुई है, उससे हमने एक चीज़ तो सीख ली है कि जीवन की कोई भी घड़ी हमारे लिए आखिरी घड़ी हो सकती है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम अच्छे काम करें। देखो, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। आप इस शरीर से अच्छे काम करें। अगर आपको ईश्वर ने धन दिया है तो उसको सद्कार्यों में लगाएं बिल्कुल, और अपने मन को भगवान में लगाइए। देखिए, मैंने बहुत कुछ देखा, लेकिन जीवन में एक ही बात देखी कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे तुम्हारे चरणों चरणों में। में। जीवन का जो परम आनंद है ना, वो ईश्वर की तरफ जाने में ही है। बिल्कुल, बाकी अगर सच्चा आनंद अगर आपको चाहिए तो आपको ईश्वर के पास आना ही पड़ेगा। और बिल्कुल, ईश्वर के पास आपकी समस्याओं का, हर एक समस्या का समाधान है। बिल्कुल। एक बड़े अच्छे किसी शायर ने लिखा है कि जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के ऊपर तू सब छोड़ दे हे बंदे। बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, वो खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, और जो तू नहीं कर पाया वो तेरा भगवान करेगा। तो जीवन में अपना सब कुछ देखो, अपना बेस्ट करो। भगवान ने खुद का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म कीजिए, बस अपना 100% दीजिए। बाकी लिव इट टू बाके बिहारी, लिव इट टू राधा रानी, लिव इट टू गॉड। ही विल डिसाइड कि आपके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। उनको पकड़ के रखिए। आपने कभी सुना कि कोई व्यक्ति अध्यात्म का सहारा लिए हुए वो ऐसे गलत काम कर रहा हो? नहीं सुन सकते, क्योंकि अध्यात्म व्यक्ति को विवेकवान बना देता है, और एक विवेकवान व्यक्ति कभी जीवन में ऐसा कर नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल, हमारे बच्चों को संस्कार की, सत्संग की बहुत अधिक आवश्यकता है। बिल्कुल। और एक और चीज़ कि ठीक है, घर वाले तो कह देते हैं कि बुढ़ापे की चीज़ें हैं ये सब, और मैं तो हमेशा कहता हूँ चूसा हुआ आम तो किसी को पसंद ही नहीं, हुँ, हुँ, हुँ। तो भगवान क्यों पसंद करेंगे? लेकिन कहीं न कहीं संत समाज को भी एक ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि अब वो घर-घर तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ, अपनी अपना मैसेज पहुँचाएँ कि हाँ, आप बच्चों को लेके आइए। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, पुराने टाइम पे हम बच्चों को स्कूल में जब एडमिशन करवाते थे तो टीचर को कहते थे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कहा है कि अभी आपका बच्चा है जी, जो करना है सुधारना है आपने, तो हमें मार भी पड़ी है। आजकल तो अगर एक टीचर डाँट भी दे, तो पेरेंट्स ही लड़ने चले जाते हैं कि आपने इसको ऐसे बोल कैसे दिया? हुँ, तो जो ये चेंज आया है समाज में, शायद इसके बाद, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें सुनने को नहीं मिलती थी। जब हुँ, शिक्षाएँ मिल रही हैं, डर है। अफ़गानिस्तान में ना एक कहावत है अफ़गानी में, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद ये है कि जहाँ मार नहीं वहाँ सुधार नहीं। एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि मारो ही, लेकिन कहीं न कहीं एक डर होना चाहिए हर इंसान में मार का गलत काम मतलब का। है संस्कार संस्कार देना। देना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, पहले हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा होती थी, आज भी लोग बहुत मानते हैं। और देखो, कहते हैं कि गुरु का मतलब क्या होता है? गु माने अंधकार, हुँ, हुँ, रु माने प्रकाश। जो हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल कर ज्ञान रूपी प्रकाश भरे, वही गुरु है। हुँ, हुँ, तो जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु, एक श्रेष्ठ शिक्षक हमें मिले, ये तो इसका प्रयास करना ही चाहिए, और अपने गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। और कोई किसी को ज़बरदस्ती ऐसे ही नहीं मारता है। हुँ, हुँ। ऐसा कोई शिक्षक नहीं है कि कोई किसी बच्चे को बिना बात के मारेंगे, मारेंगे, बिन बिल्कुल। बात के मारेंगे। लेकिन अगर गुरु का अधिकार है हुँ, हुँ। अपने शिष्य को डाँटने का, और मनाए तो कभी-कभार थप्पड़ भी हाँ, मारने का, बिल्कुल, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माता-पिता को भी ये बात समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। और शायद शायद इसलिए स्किल्स खत्म होती जा रही हैं, खत्म हो रहा है ना? है। कि लोगों को जहाँ पे भी जाएँ, आप स्किल्स सिखाने जाएँ तब भी एक लिमिट में बच्चों को बोलो। हमारे बच्चों को ज़्यादा मत बोलो। तो स्किलफुल लोग भी कम होते जा रहे हैं। हाँ, एआई पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं हम लोग।
तो ये भी एक एरिया है जिसको टच करने की ज़रूरत है कि आपको ज़िम्मेदारी, अगर आप जैसे एक स्कूल पे अगर बच्चा फेल हो जाता है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, आजकल हर कोई ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल भी जा रहा है और ट्यूशन भी पढ़ रहा है। हमारे टाइम पे हमने ट्यूशन्स नहीं पढ़े हैं इतने, और अगर बच्चा पास हो जाता है ना तो ट्यूशन वाले की वाहवाही है कि यार बड़ा अच्छा ट्यूशन पढ़ाता है वो। लेकिन बच्चा फेल हो जाता है, स्कूल पे ब्लेम आ जाता है कि उस स्कूल में पढ़ता था इसलिए फेल हो गया। ये फैक्ट्स हैं। तो लोगों को ये समझना भी पड़ेगा कि जिम्मेदारी जिसको आपने दी, अगर आप स्कूल को जिम्मेदारी दे रहे हो तो उन पे फिर आपको जिम्मेदारी पूरी छोड़नी पड़ेगी। एक जो गुरु शिष्य वाला जो फंडा हमारे हमारे समाज में पहले से, मतलब हमारे हिंदू संस्कारों में है, वो अपनाना पड़ेगा। अपनाना पड़ेगा। देखिए, माता-पिता का भी कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा देने का, हाँ और जी, गुरुदेव का भी कर्तव्य है अपने शिष्य को शिक्षा देने का, हाँ क्योंकि जी, माँ भी बच्चे की गुरु होती, मैंने पहले ही बोला था, पिता भी बच्चे के गुरु होते हैं, और एक आचार्य जिनसे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी गुरु होते हैं। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की जो जैसे बच्चा पैदा होता है ना, उसके बाद से ही उसके अंदर संस्कार का बीज डाल देना चाहिए। बिल्कुल, अगर आप डाल देंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे की शिकायतें नहीं आएँगी, बिल्कुल, है ना? और वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाएगा। देखो, जिस गाँव में बारिश नहीं होती है, वहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं, और बिल्कुल, जिस परिवार में संस्कार नहीं होते, वहाँ की नस्लें नष्ट हो जाती हैं। बिल्कुल, तो अपनी नस्लों को अगर नष्ट होने से बचाना है, तो उनके अंदर संस्कार का बीज डाल दीजिए। बिल्कुल। बुढ़ापे में बच्चों को भोजन करने की प्रेरणा कौन देता है? हुँ, बताओ आप, माता-पिता कहते मतलब हैं। मैंने बहुत माता-पिता को देखा, अगर बच्चे भजन भी करते, अभी से बाबा जी हो गया है ये, बिल्कुल। भजन करता रहता है ये पूरे टाइम। अरे! हमने कितनी बार बोला है कि अभी खेलने का समय है, फिर पैसे कमाने और का समय, बुढ़ापे में भजन वही बच्चा करना, जब अपशब्द यूज़ करता है फिर तोतली वही, आवाज़ में, तो वो हाँ, एन्जॉय कर रहे हैं कि फिर देखो उसने गाली दी। क्योंकि फिर वो बड़ा होके गाली देता है, तो इसमें मैनर्स नहीं हाँ, है। बिल्कुल, अरे! तुमने सिखाया क्या उसे? तुमने कभी बताया कि ये सही और ये गलत है? बिल्कुल, आज तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन कल वही चीज़ तुमको बुरी लगेगी। बिल्कुल। और यही वजह भी है शायद ना, समाज जो चीज़ें एक्सेप्ट करने लग जाता है आजकल। जैसे एक कॉमेडियन है, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो गालियों के साथ ही अपनी पूरी कॉमेडी करता था। एक अपशब्द जो कहते हैं ना कि बिल्कुल अत लेवल तक और जाके, कितने दुर्भाग्य की है बात है, ना? कितना लोग उसको और लोग पसंद उसको करते हैं। पसंद करते हैं और लोग उसको गॉड्स फेवरेट किड कह रहे थे। बताइए मतलब इससे लोग पहचान जाएँगे कि गॉड्स फेवरेट किड, गॉड का फेवरेट वो नहीं हो सकता। कि कभी जब नहीं। लोगों ने वो गॉड का फेवरेट किड कहना शुरू किया, उसके 2 हफ्ते में उसका वो हाल हुआ है, उसका वो शो भी बंद हुआ, मुझे तो ये पुलिस समझ नहीं कंप्लेंट्स हुई। आता कि सरकार ऐसे लोगों को कैसे परमिशन दे सकती है ऐसे काम करने के लिए। बिल्कुल, इसके लिए तो सरकार को भी कोई ना कोई सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, बिल्कुल, कानून बनाना चाहिए कि आप सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं। देखो, जब हम किसी पोजीशन, किसी पोस्ट पर होते हैं ना, किसी पद पर होते हैं ना, उस समय हमारी हज़ार गुना ज़िम्मेदारी और बढ़ और बढ़ जाती है। जाती है। क्यों? क्योंकि जो हम करेंगे ना, जो हमें चाहने वाले हैं या जो हमारी ऑडियंस है, वो उस चीज़ को फ़ॉलो करेगी। बिल्कुल, क्योंकि आप उसके कहीं न कहीं आदर्श बन गए, बिल्कुल। तो वो आपको फ़ॉलो करेगी, और आप उसको गालियाँ देना सिखा रहे हैं। और माँ-बाप भी उसको एन्जॉय कर रहे हैं उसके। ये वो कहते हैं हम मित्र हैं। अरे मित्र होने के लिए गालियाँ सुनना ज़रूरी नहीं है। नहीं, नहीं, ये बहुत गलत है। इसके लिए तो सरकार को कदम उठाने चाहिए कि अगर इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, इंस्टाग्राम है, ये फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, आप ऐसी जगहों पे तो ऐसी अभद्र टिप्पणी और अभद्र बातें नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल, वहाँ से आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे जो सीख रहे हैं, वहाँ से सीख रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ बात ये आती है कि जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में संस्कार बचपन से ही डाल देने चाहिए इंसान में, पर ये डाले कैसे जाएँ? देखिए, पहले बचपन में संस्कार डालते हैं उसके माता-पिता। हाँ जी। कैसे डालते हैं? बच्चा जैसे ही बोलना शुरू करता है, तो सबसे पहले माता-पिता क्या कहते हैं? बोल मम्मी, हुँ, बोल पापा। मुझे ऐसा लगता है मम्मी-पापा, दादी-बाबा ना बुलवा के, ये तो बच्चे बोलेगा ही बोलेगा। वो जीवन में अगर पहला शब्द बोले ना, हुँ, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है पहला शब्द उसके मुख से निकलना चाहिए राधा, श्री राधा, राधे राधे, है ना? क्योंकि मैंने जो किया, मेरे माता-पिता ने जो कराया, जो हम लोगों को सिखाया, मैं वही बात आपको बता रही हूँ। हाँ जी। मुझे आज भी याद है, जब हम बहुत छोटे थे ना, हमारी दादी ने भगवान के जितने भक्त हुए, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, हाँ जी, ये सब कथा बचपन में ही याद करा दी थी, बिल्कुल। है ना? मेरे बाबा जब भगवत गीता पढ़ते थे, तो हमें गोद में लेकर पढ़ते थे, है ना? हुँ, और हमें सुनाते थे। उसका ही कारण था कि 7 वर्ष की आयु में मैंने भगवत गीता के
6 अध्याय याद कर लिए थे। कैसे याद किए? अपने आप तो याद नहीं हुए, मेरे बिल्कुल। बाबा जी ने वो संस्कार दिए। हम जहाँ भी कथा कीर्तन में जाते थे, हमारे मम्मी-पापा हमें कथा कीर्तन में लेके जाते थे। आपने ध्रुव जी का नाम सुना? बिल्कुल। हाँ, ध्रुव जी की मैया थी माता सुनीति। सुनीति मैया क्या करती थी कि जब ध्रुव जी छोटे थे, तो भगवान की कथा सुनने के लिए जाती थी, तो संग में ध्रुव जी को भी लेके जाती थी बिल्कुल। कि क्योंकि कथा सुनते-सुनते बच्चों में संस्कार पड़ते हैं। जी। अब जैसे ही संतों को प्रणाम करती थी खुद, तो ध्रुव जी से बोलती थी, "बेटा तुम प्रणाम करो।" तो ध्रुव जी संतों के चरणों में साष्टांग लेट के प्रणाम करते थे। आजकल के बच्चे प्रणाम शब्द जानते हैं? आजकल के बच्चों को बोलो प्रणाम करो तो ऊपर-नीचे देखेंगे ये क्या होता है? हम एक हम्म। बार एक घर में गए, कथा करने के लिए गए, तो एक घर में एक निमंत्रण आया तो हम गए। तो उनकी माताजी ने सब प्रणाम कर रहे थे, तो उन्होंने अपने छोटे से बच्चे से कहा, "बेटा प्रणाम करो।" तो बच्चा नहीं समझ पाया, तो उसकी माताजी ने कहा, "बेटा फुट वाली जय करो।" तो बच्चा आया, उसने पैर छू लिए। हम्म। हुँ? तो आजकल के बच्चे प्रणाम शब्द समझते हैं? कभी सिखाया? और आजकल के लोग प्रणाम कैसे करते हैं? देखो, प्रणाम करने की पद्धति होती है कि आप चरणों में साष्टांग लेट के प्रणाम करें, वो समाप्त हो गई। फिर कहा गया चलो आप साष्टांग नहीं लेट सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा झुक के दोनों हाथों से दोनों दोनों पैरों को हाथों छूओ। से स्पर्श करो, लेकिन ऐसा लोग करते हैं? आजकल तो लोग घुटनों को छूते हैं लोग तो घुटनों से ऊपर ही रह गए और अब तो। घुटनों को छूने के बाद फिर हाँ, दिल से लगाते हैं। सर पे फिर नहीं तो लगाते। ऐसा लगता है देखने में कि मानो ये चाहते हैं कि तुम्हारे घुटने टूटेंगे तो मेरे दिल को सुकून मिलेगा, है ना? बिल्कुल। है ना? ऐसा ऐसा देखने में लगता है। तो अपने बच्चों को सिखाएँ। तो ध्रुव जी की माताजी कहती थी प्रणाम करो, ध्रुव जी प्रणाम करते थे। तो यही चीज़ हमें बचपन में सिखाएगी कि जब संत आ रहे हैं तो झुक के प्रणाम करो, हम्म। उनका आशीर्वाद लो, उनसे भगवान की बातें करो, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा बाबा जी बन जाएगा, संत बन जाएगा, घर छोड़ देगा या आपको छोड़ेगा, नहीं, आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि जीवन भर आपके चरणों में बैठकर आपकी सेवा करेगा। वो समझ जाएगा कि माता-पिता का महत्व क्या होता है जीवन में। बिल्कुल। माता लेकिन आजकल की माताएँ कैसी हैं, बच्चे पैदा होते हैं उससे पहले आया घर में आ जाती है। हाँ? बच्चे के पैदा होने से पहले ही आया घर में आ जाती है। बिल्कुल। मैया यशोदा का नाम सुना? हम्म। मैया यशोदा के यहाँ पर सैकड़ों नौकर थे, पर कभी भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा नौकरों से नहीं कराती थी, खुद करती थी। खुद नहलाती थी, खुद भोजन कराती थी, खुद सुलाती थी। पता है क्यों? अगर आपने अब बचपन में अगर अपने बच्चे की सेवा नहीं की, मैं आपको कटु शब्द लगेंगे, लेकिन बच्चा बुढ़ापे में कभी आपकी सेवा नहीं करेगा। अगर बचपन में आप उसको अपना दूध नहीं पिलाएँगी, तो बच्चा कभी बुढ़ापे में आपके नज़दीक नहीं आएगा। बिल्कुल। ये माता-पिता का कर्तव्य होता है कि जब वो छोटे हो, उसकी अच्छी परवरिश करें। अब बच्चा रहता आया के साथ है, तो माताजी आपकी सेवा कैसे करेगा? हाँ? आपने पाला उसको, आपने पोसा, जन्म लेके उसको किसी आया के हवाले कर दिया। वो क्यों आपकी सेवा करेगा? फिर तो वृद्धाश्रम में आपको भेजेगा ना। हम्म। जब उसको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब आप कहाँ थीं? आप मैया यशोदा से बड़ी तो नहीं हो सकती। मैया यशोदा ने सर्वस्व त्याग दिया अपने पुत्र के लिए और आप अपने पुत्र की सेवा किसी और स्त्री से करा रही हैं। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि आपके बच्चे आपको भोजन नहीं दे रहे टाइम से? आपने कभी अपने हाथ से उनको भोजन कराया? सारी गलतियाँ बच्चों की नहीं होती है, बिल्कुल। कुछ गलतियाँ माता-पिता की भी होती हैं। सारी ज़िम्मेदारियाँ बच्चों की नहीं होती हैं, कुछ ज़िम्मेदारी माता-पिता की भी होती है। तो अगर आप उनको सत्संग में लेके जाओगे और उनको संस्कार दोगे, तो आपका बच्चा जीवन भर आपकी सेवा करेगा, आपको प्रेम करेगा, आपके साथ रहेगा। लेकिन शुरुआत पहले आपको करनी पड़ेगी। कहने का सार यही है कि अपने अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपसे जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, अध्यात्म से जुड़े रहें, उनके बचपन में ही उनका ये बीज डाल दीजिए। क्योंकि बिल्कुल। कच्चे घड़े पर जो रेखाएँ बना देते हैं, पकने के बाद कभी मिटती नहीं। नहीं हैं। रेखाएँ कभी पके घड़े पे नहीं बनाई जाती है, कच्चे घड़े पर ही बनाई जाती हैं। और बच्चे का जो बाल्यकाल होता है, जो उसका जो छोटी अवस्था होती है जीवन की, वो कच्चे घड़े के समान होती है। उस पे आप जैसी रेखाएँ खींच दोगे, वो रेखाएँ जीवन भर रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगी। जय जय जी। श्री राधे। जी, और ये जो
समाज में भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ना कि जी बुढ़ापे में कर लेंगे, अगले पल का नहीं है भरोसा, क्योंकि हमें एक कोई अपने मेस में खाना खा रहा था, कोई अपने बेटे से मिलने पहली बार लंदन जा रहा था, वो नहीं पहुँच पाए, वो खाना उनके हलक तक नहीं पहुँच पाया। तो अच्छा है, आज से ही शुरुआत करें, अभी से शुरुआत करें और अपने जीवन को कहें भक्ति के साथ जोड़ें, अध्यात्म के साथ जोड़ें, और ये ना डिप्रेशन से भी दूर करता है आपको। तो अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए, भगवान सँभाल लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।